हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित के चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो हमें इस व्यंजक को बताना है कि यह एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बच्चों चर जानते हैं। तो चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ठीक है। और अचर क्या होते हैं? 1 2 3 ये होते हैं अचर और ये होते हैं चर, ठीक है। तो दूसरी बात आती है कि यह बहुपद कब होगा। तो कोई भी व्यंजक बहुपद जब होगा जब उसके चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो इस व्यंजक को देखते हैं, यह है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें जो चर है उसकी घात क्या है? 2। तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या। तो यह एक, इसमें चर क्या है? x, यहां भी x है यहां, तो यह एक चर में बहुपद है। तो हम यहां लिख देते हैं, इसका आंसर लिखेंगे, यह x चर में बहुपद है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है बाई स्क्वायर यानी बाई की घात 2 प्लस रूट 2। तो इसमें चर क्या है? बाई, ठीक है। तो बाई की घात क्या है? 2 पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद है। यह बाई चर में बहुपद है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो इसमें जो चर है वो क्या है? टी, ठीक है। देखिए ये चर एक्स वाई जेड एस टी ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या है? चर टी। तो टी की घात क्या है? रूट टी। तो जब रूट दिया होता है तो उस पर घात होती है बच्चों 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं टी की घात 1/2, ठीक है। और 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3, ठीक है। तो इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह है बहुपद नहीं है। तो यहां लिख देंगे थर्ड पार्ट, यह एक चर में नहीं है। फोर्थ पार्ट है इसका बाई प्लस 2/बाई। इसको समझते हैं। देखो बाई, बाई पे घात कुछ भी नहीं है, तो इस पे घात क्या है? 1, ठीक है। प्लस ये 2/बाई है, और जब बटे में बाई होती है इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस की घात 1, ठीक है। इस पर क्या है? जो चर पे घात है वो -1 है, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। तो इसका भी हम वही लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। इसका फिफ्थ पार्ट है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। इनकी जो घात हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं है। इसके चर क्या हैं? x y और t। तो इसका आंसर लिख देंगे हम, यह एक चर में बहुपद नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, निम्नलिखित में से
प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो ये जो हमें बहुपद दिए हैं इनके हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है इनमें, ठीक है। तो ये 2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर इसका गुणांक लिखना है। तो इसका गुणांक क्या है, जब कुछ नहीं है तो इसके गुणा में एक होगा, ठीक है। क्लियर करेंगे। व्यंजक या बहुपद पद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक एक है। इसका सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 यानी एक्स क्यूब। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ भी कोई डिजिट तो है नहीं, तो यहाँ 1, लेकिन ये माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये होगा -1। बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 में एक्स स्क्वायर गुणांक -1 है। थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2। इसका भी लिख देते हैं। बहुपद π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। तो इसकी फोर्थ पार्ट में √2x - 1 यानी एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, ठीक है इसमें। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद क्या रहा होगा, देखो यहाँ मान लीजिए 1 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो हम इसे एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। यही यहाँ हुआ था, हमने क्या लिखा था इसका 1। अगर यहाँ मान लीजिए 0 रहा हो और 0 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी खत्म, मतलब ये पद रहेगा ही नहीं। तो यहाँ इसके गुणा में 0 रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बहुपद √2x - 1 में एक्स, जो एक्स स्क्वायर वाला जो इसमें पद रहा होगा उसके गुणांक में 0 होगा, इस वजह से ये पद समाप्त हो गया। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण पूछ रहा है, एक एक। हम कई उदाहरण लिख सकते हैं इसके, ठीक है, वो जितने पूछे उतने लिख सकते हैं। देखिए 35 घात होनी चाहिए और द्विपद यानी उसमें पद दो, तो ये लिख देंगे, देखो एक्स की घात 35 + 2, और लिखना चाहो तो
ऐसे लिख सकते हो। तो x की घात 35 प्लस 1 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और आगे कह रहा है 100 घात के एक पदी का, सेकंड में 100, जिसकी घात 100 होनी चाहिए और एक पद होना चाहिए। तो x की घात 100, और लिखना है y की घात, यानी ऐसे लिख दो 3x की घात 100, कुछ भी लिख दो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए इसमें फर्स्ट में बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, इसमें हमें घात बतानी है। तो इसमें क्या है, 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x, इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 3। 5x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 7x में बहुपद की घात 3 है, ठीक है। सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। ये 4 माइनस y², तो इसमें घात क्या है, 2। 5t माइनस √7, तो ऐसे ही आप लिख दीजिए जो मैंने ये लाइन लिखी है, ठीक है। तो इसमें घात क्या होगी, जब कोई घात नहीं है तो यहाँ घात होगी 1। तो इसका फोर्थ पार्ट है 3। तो जो 3 है ये बहुपद तो है, लेकिन इसमें चर नहीं है। और बहुपद की घात क्या होती है, चर की घात, चर की बड़ी घात होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसमें चर नहीं है तो इसकी घात क्या होगी, 0, ठीक है। तो फोर्थ में होगा 3 इस बहुपद की घात 0 है, ठीक है। बाकी इन दोनों की आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख के बहुपद में घात क्या है, इसमें 2, इसमें घात क्या है, 1, ठीक है, लिख लेंगे आप। पांचवा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। बहुपद दिए हुए हैं हमें, ठीक है। इनमें हमें बताना है कि कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं, और कौन से रैखिक हैं। तो फर्स्ट पे दिया है x² प्लस x, तो इस बहुपद की घात क्या है, 2, ठीक है। तो यह बहुपद क्या है, द्विघाती। द्विघाती बहुपद, ठीक है। सेकंड पार्ट है x माइनस एक्स की घात 3, x माइनस एक्स की घात 3, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो यह होगा त्रिघाती। यह त्रिघाती बहुपद है। नंबर थर्ड है y प्लस y² प्लस 4, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो ये होगा द्विघाती। यह द्विघाती।
ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या घात है, 1, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें 1, तो ये होगा रैखिक। जिस पे घात 1 होती है, जिस पे कुछ नहीं होती है उस पे 1 होती है, ठीक है, तो ये होगा रैखिक, उसे रैखिक बोलते हैं। प्लस एक्स, ये है रैखिक बहुपद। ये भी रैखिक होगा, इस पे घात क्या है, 1, और ये होगा द्विघाती, ये आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। और इस पे घात क्या है, 7x की घात 3, तो ये होगा त्रिघाती बहुपद।